हो रहा होगा कि दिक् तंत्रिका और दृष्टि पटल के संधि को अंधबिंदु कहते हैं। आखिर में दिक् तंत्रिका है क्या? तो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक से ही बना है। जब अगले क्लास में आप जाएंगे तो ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो दिक् तंत्र मस्तिष्क में एक तंत्रिका है जो दिक् तंत्रिका है, और जहाँ पर कि हमारा फोटो बनता है कि आप किस प्रकाश किस तरह के हैं, आपका चेहरा, आपका हम जब किसी वस्तु मोबाइल को देखते हैं, हम किसी इधर उधर देखते हैं, तो वह हमारा दृष्टि पटल पे ही उस चित्र का बनता है, उसका आकार, उसका चित्र दृष्टि पटल पर भी बनता है। और वही दिक् तंत्रिका और दृष्टि पटल की संधि जो होती है वहाँ पर कोई कोशिका नहीं होती है। दिक् तंत्रिका और दिक् दृष्टि पटल पर जो संधि बनती है उसमें कोई कोशिका नहीं होती है, और उसी बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं आंखों पर। तो सबसे पहले आंख की चर्चा कर लेते हैं। हमारा आंख यही है। आंख में आप देखे होंगे कुछ काले से कुछ बीच में काले काले होते हैं, उसके बाद यहाँ पर वाइट होता है, उसके काले काले भाग के चारों तरफ एक घुंटी होती है जो कि ब्राउन टाइप की होती है। तो उसके बारे में आखिर में उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इन चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आँख को। तो यह देखिए हमारा आँख बनकर तैयार हो गया है। अब आता है कॉर्निया। सफेद भाग के अग्र पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। यानी कि आप अपने आंखों में इसको तो देखे ही होंगे, जहाँ पर ये काला वाला चीज होता है उसके जस्ट ब्राउन वाला भूरा वाला भाग, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। और ये कैसा होता है? यह पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है? यह पारदर्शी होता है। ठीक है, कॉर्निया पारदर्शी होता है। और कॉर्निया के बीच देखिए, कॉर्निया के पीछे गहरे पेशी की संरचना को परितारिका कहते हैं। यानी जहां हमारा कॉर्निया पारदर्शी भाग है, इसके पीछे यानी कि आंख है, उसके अंदर, आंख के अंदर एक मांसल जैसी संरचना होती है, मांस के आकार का, उसी को हम परितारिका कहते हैं। और परितारिका के जस्ट आगे छोटी सी बिंदु होती है, यानी कॉर्निया जो है भूरा वाला भाग, इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि जस्ट एक छोटी सी घुंटी होती है, इसी को हम पुतली कहते हैं। मांसल जैसी संरचना वो अंदर है जो कि परितारिका कहलाती है, और पुतली जो है वो बाहर होती है जो कि एक ब्राउन भाग टाइप का होता है, एकदम ब्लैक कलर का, जिसकी सहायता से कोई भी प्रकाश अंदर की ओर जाती है। और उसके जिम्मेदार कौन होती है? शंकु और शलाकाएं। इसका कार्य क्या है? तीव्र प्रकाश के सुग्राही होता है और मंद प्रकाश के लिए सूर्य होता है। रंगों की देखिए, रंगों की सूचनाओं को भेजता है कौन? शंकु। रंगों की सूचनाओं को कौन भेजता है? शंकु। तो वही काम यहाँ पर है। ये कॉर्निया हो गया आपका भूरा वाला भाग, और पुतली हो गया आपके बीच वाला भाग। और पुतली के जस्ट पीछे यानी कि कॉर्निया के जस्ट पीछे एक मांसल संरचना होती है, वही हो गया हमारा आँख का परितारिका। अब हम आते हैं आँखों की देखभाल पर। तो सबसे पहले हम इस सब को चर्चा कर ले। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। आ जाते हैं हम आँखों की देखभाल पर। यानी कि आँखों का देखभाल हम किस प्रकार करेंगे, अपने आँखों का देखभाल हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए हमारा ये आँख है, तो हम अपने आँखों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। ये मात्र दो होती है, जीवन की दो मूलभूत बिंदु को आँख कहते हैं हम। आँख की देखभाल बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आप इसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आवश्यक है आप तीव्र रोशनी से बचें। दूसरा है मंद रोशनी से बचें। शंकु शलाकाएं उतनी जिम्मेवार नहीं होती है कि वो अधिक से अधिक तीव्र रोशनी या कम मंद रोशनी को आपके आंखों से बचाए। आपको यह आवश्यक है जानना कि आंखों को बचाने के लिए हम तीव्र रोशनी या कम रोशनी में किसी भी कार्य का या अध्ययन ना करें। तो यह हुआ आंखों की देखभाल। उसके बाद आंखों में चोट लगने से बचें। आंखों में अगर चोट लग जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। और क्या, अगर आंखों में कुछ चले जाता है उसको आंख से आपको ऐसे नहीं करना है। इससे आपके आंखों की नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि आपके आंखों को क्षति हो सकती है। इससे आंख की रोशनी घट जाती है। अब आई बात, आंख की रोशनी घट जाती है तो इसको बढ़ाएं कैसे? तो आंख की रोशनी घट जाती है, इसके लिए उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक चीज है विटामिन ए। कुछ नहीं तो विटामिन ए का सेवन कीजिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाइए। अब आता है विटामिन ए आखिर में रहता है किस में? तो यह आपका मिल जाएगा पीला फल में। पीला फल कौन हो गया? पीला फल आ जाएगा आपका पपीता,
पपीता या कुम्हाड़, पपीता या इत्यादि लिखिए ना, पपीता इत्यादि आप सभी को मिल जाए। पीले फल में जितने पीले फल हैं, अमरूद, ही सबसे विटामिन ए की प्राप्ति होती है और सबसे अच्छा इसका स्रोत है साग, साग और सब्जी, साग सब्जी, ताजे साग सब्जी, ठीक है। ताजा अगर साग सब्जी आप सेवन करते हैं तो आपके आँख की रोशनी बरकरार बनी रहेगी सेवन। अब आता है बात की आँख अगर खराब हो जाए, क्या जो व्यक्ति अंधा होता है वो पढ़ सकता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल पढ़ सकता है। आजकल उसके लिए भी, निशक्त व्यक्ति के लिए लुई ब्रेल ने 63 या 53 बिंदुओं को, आप अपने किताब में देख लीजिए, 63 बिंदु की पैटर्न को बनाए हैं, जिनकी सहायता से कोई अंधा व्यक्ति भी, लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे, लुई ब्रेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि बचपन से ही अंधा थे। वे बचपन के जन्म के साथ अंधा नहीं थे, किसी कारणवश धीरे धीरे उनकी आंखों की क्षति हुई और वे अंधा हो गए, और उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसमें 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं, और जिसकी सहायता से ऐसे ऐसे करके आंखों को देख देख के ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी अंकों का पता लगाते हैं। मान लीजिए उसमें उभरा उभरा भाग रहता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए अ लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे तो बना नहीं, ऐसे बिंदु की पैटर्न बने होते हैं, जिनकी सहायता से वे निशक्त व्यक्ति अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे से वो आँख पर, उसका आँख तो रहते नहीं है, और वे हाथों से पता लगाते हैं ये है क्या, ये उभरा हुआ बिंदु रहते हैं, वो ऐसे से छू के बताते हैं कि नहीं ये अ ही है, और इस प्रकार वे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।